गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे आप लोग? चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। और आज इस YouTube वीडियो के ज़रिए हम वैसे वीडियो लेके या वैसे टॉपिक लेके आए हैं जो स्टूडेंट यदि MS वर्ड में लिंक से रिलेटेड यदि कोई क्लास छोड़े होंगे, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो स्पेशल है, जिसमें लिंक्स में सबसे पहले आज हाइपर लिंक MS वर्ड में वैसे स्टूडेंट जिसका हाइपर लिंक छूटा हुआ होगा, और दूसरा बुक मार्क, ये दोनों के लिए आज का वीडियो में क्लासेस से देंगे, है ना। हाइपर लिंक और बुक मार्क। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये दोनों लिंक्स के अंदर आते हैं, हाइपर लिंक और बुक मार्क। ये दोनों इम्पोर्टेंट रहेंगे। कहीं भी आप किसी तरह का डॉक्यूमेंट में जब वर्क करेंगे तो काम को इजी करने के लिए, जल्दी से पहुंचने के लिए और जल्दी से फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हाइपरलिंक और बुकमार्क का। तो यहाँ पे सबसे पहले जानिए कि हाइपरलिंक का शॉर्टकट होता क्या है। तो हाइपरलिंक का शॉर्टकट है Ctrl+K। ये बहुत जगह पे पूछा जाएगा कि हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या है। ये जनरल कंपटीशन में भी पूछा जाएगा कि शॉर्टकट की क्या रहेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, Ctrl+K। ये दोनों टॉपिक के बारे में आज हम विस्तार से बताएंगे इस वीडियो में, है ना। आप वीडियो तक अंत तक बने हुए रहिएगा ताकि इसको बढ़िया से समझ जाइए और इसको कभी भी इसका आप कंप्यूटर पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। चलिए, सबसे पहले हम लोग बता देते हैं कि हाइपरलिंक होते क्या हैं। हाइपर का मतलब समझ जाइए। हाइपर मतलब ऐसे जो किसी भी वर्ड, कोई तरह का पार्टिकुलर वर्ड पे कोई पेज को हम क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि यदि कोई पार्टिकुलर कोई फाइल बना रहे हैं और वो फाइल को हम सब एक वर्ड में लिंक बना के रखेंगे, या कोई वेब पेज है, उस वेब पेज को वर्ड से हम लिंक बनाएंगे। वो पिक्चर का हो, वो सॉन्ग का हो, वो मान लीजिए ऑडियो वीडियो का हो, या तो कोई आपका फाइल हो, उस फाइल से लिंक बना के वर्ड से जस्ट लाइक हम हाइपर लिंक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक रूप में एग्जाम्पल में समझ आइए कि मान लीजिए एक ही पेज है मेरे पास, और एक सिंगल पेज में यदि मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिखे हुए हैं पिक्चर, पहला, दूसरे ऑप्शन में रखे हुए हैं मान के चलिए सॉन्ग, और तीसरे में लिखे हुए हैं मान लीजिए बायोडाटा, और चौथे में लिखे हुए हैं वेब पेज। तो हम जिस पे क्लिक करना चाहेंगे और वही फाइल खुलना चाहिए, तो उसके लिए आप करेंगे हाइपरलिंक। किसका करेंगे? हाइपरलिंक। हाइपरलिंक है कि यदि आप कोई सिंगल पेज में अलग अलग तरह का वर्ड बना के आप रखेंगे और किसी भी टैग से अदर फाइल कहीं भी सेव रहेगा, वो इंटरनेट पे रहे चाहे आपके कंप्यूटर के ड्राइव में रहे, वहाँ से फाइल को आप इससे लिंक बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए पिक्चर का बहुत सारे फाइल पिक्चर के रूप में हैं, बहुत सारे फाइल पिक्चर हैं। ये जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये फाइल खुल जाना चाहिए। सॉन्ग से रिलेटेड यदि रहा तो सॉन्ग का कहीं भी फाइल बना हुआ है तो उस फाइल को लिंक बना के हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। यदि बायोडाटा किन्हीं का बना हुआ है तो बायोडाटा का फाइल हम इससे लिंक बना सकते हैं। यदि वेब पेज रह गया, इंटरनेट पेज का वेब पेज कोई है, तो उस पेज को हम यहाँ इस वर्ड से लिंक बना के रख सकते हैं। मतलब हाइपर लिंक का मतलब किसी भी वर्ड, जो पार्टिकुलर वर्ड होंगे, उसके साथ में अदर फाइल को या अदर वेब पेज को हम कनेक्ट करके लिंक करके रख सकते हैं। हम जब भी पर्सनल फाइल अपना कोई खोलेंगे एक पेज में, तो सारा एक ही पेज से अदर डॉक्यूमेंट, अदर फाइल को हम इसे लिंक बना के रख सकते हैं, और हम जिस पे क्लिक करेंगे वही फाइल खुल जाना चाहिए। जैसे हम पिक्चर क्लिक करेंगे तो पिक्चर खुल जाना चाहिए,
सॉन्ग पे क्लिक करेंगे, सॉन्ग खुल जाना चाहिए। बायोडाटा पे क्लिक करेंगे, बायोडाटा खुल जाना चाहिए। वेब पेज पे करेंगे, वेब पेज इंटरनेट खुल जाना चाहिए। तो इस तरह का एक कमांड दिया है, एक टॉप में ऑप्शन दिया है जो है हाइपर लिंक, जिसका इस्तेमाल हम अपने किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसमें बारी बारी से अलग अलग फाइल को ओपन करने का ज़रूरत नहीं है। एक ही जगह सब कलेक्ट करके रखेंगे, टेक्स्ट के रूप में, इंपॉर्टेंट वर्ड के रूप में, या कोई तरह का वर्ड जो टॉपिक हेडिंग बनाते हैं, और उस हेडिंग से हम सभी फाइल को लिंक बना के रखेंगे। इस तरह जिस तरह से हम लोग इंटरनेट का किसी वेब पेज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम लोग इंटरनेट पेज किसी वेबसाइट खोलें तो वहाँ होता है न्यू या तो कोई फॉर्म रिलेटेड, वहाँ क्लिक करते हैं तो वो फाइल खुल जाता है, ब्राउज हो जाता है। यदि मान ली वहाँ लिखा होता है पिक्चर इमेज तो क्लिक करते हैं तो इमेज खुल जाता है। यदि वहाँ लिखा होता है सॉन्ग तो क्लिक करते हैं तो सॉन्ग का फाइल खुल जाता है। मतलब इंटरनेट का जितने वेब पेज हैं किसी टैग से रिलेटेड हैं और ओपन हो जाते हैं। तो यदि आप MS वर्ड में कभी भी चाहेंगे कि हम हाइपर लिंक का इस्तेमाल करें तो अलग अलग फाइल आपका कोई भी ड्राइव में हो या इंटरनेट का कोई भी वेब पेज हो, उसको हम एक अपना पार्टिकुलर फाइल में हम इस तरह का हेडिंग पार्टिकुलर वर्ड बना के रखेंगे और उस सारे फाइल को कहीं भी सेव है उसको वन बाय वन हम लिंक बना के रखेंगे। जस्ट लाइक इस्तेमाल कर सकते हैं हाइपर लिंक का। तो ये हो गया, हम थ्योरिकल अभी समझा दिए, लेकिन इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके भी हम दिखा देते हैं आपको कि ये कैसे इस्तेमाल होगा। चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए हम MS वर्ड पहले ओपन कर लेंगे। MS वर्ड में हाइपरलिंक कहाँ मिलेगा, तो ये इंसर्ट करने का तरीका है, तो इसलिए ये इंसर्ट मेनू में मिलेगा, है ना। कोई भी चीज़ लाने के लिए हम इंसर्ट मेनू में जाएंगे, इसलिए हाइपरलिंक दिखेगा। हाइपरलिंक यहाँ सिंबल मिलेगा, उसको एक लोगो पहचान वर्ड और कनेक्टिंग एक मिलेगा कड़ी के टाइप का, तो जो आपका हाइपरलिंक का इस्तेमाल है। तो सबसे पहले हम यहाँ टेक्स्ट बना लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा पर्सनल इंपॉर्टेंट, हम अपना पेज खोले हैं, इस पेज में हम जो वर्ड बनाएंगे उसी से अदर फाइल को, पिक्चर को, सॉन्ग को हम लिंक करके रख सकते हैं। तो देखिए कैसे हम हाइपरलिंक का इस्तेमाल करेंगे वर्ड में। जैसे पहला हम बना लेंगे अपना, यहाँ बना लेते हैं एक प्रकार का पिक्चर, जैसे नंबर 1 में ले लिए पिक्चर ले लिए। दूसरा यहाँ बना लेते हैं सॉन्ग बना लेते हैं। नंबर 3 में ले लेते हैं, मान के चलिए किसी का इम्पोर्टेंट फाइल होगा तो यहाँ फाइल से लिख लेते हैं, फाइल बना हुआ है 3। अब यहाँ पे मान लीजिए किसी का बायोडाटा है तो बायोडाटा ले लेते हैं, तो इस तरह से बायोडाटा ले लिए। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट हम बना सकते हैं और अपना फाइल ये कभी भी सेव करेंगे और अदर फाइल को हम एक ही जगह से लिंक बना के रखेंगे, तो हम इस तरह से पहले लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम पिक्चर को लिंक करते हैं, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद शॉर्टकट भी प्रेस कर सकते हैं Ctrl+K, या तो आप इंसर्ट मेनू में ही जाइएगा, कौन सा, हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक पे क्लिक कीजिएगा, देखिए ये हाइपरलिंक खुल गया। तो हाइपरलिंक खुलने के बाद ये डायलॉग बॉक्स रहेगा। इस डायलॉग बॉक्स में हमको पिक्चर लेना है, तो मान के चलिए कि पिक्चर का फाइल या पिक्चर का फोल्डर कोई ड्राइव में आप रखे हैं तो ड्राइव में जाके अपना रख सकते हैं, जो पहले से रेडीमेड रहेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे हम रेडीमेड से फाइल को ले लेते हैं, जैसे मेरा डी ड्राइव में है, तो यहाँ पे हम जाएंगे ऑप्शन एड्रेस बार पे, यहाँ डी ड्राइव में जाते हैं। डी ड्राइव में यहाँ वॉलपेपर के रूप में रखा हुआ है, तो देखिए यहाँ वॉलपेपर का एक फ़ोल्डर बना हुआ है। इस फोल्डर पे हम क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो जैसे ही इस पार्टिकुलर वर्ड में यदि वो फाइल लिंक होता है तो इसका कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ये कलर या तो आपका ब्लू में हो जाएगा, या तो मरून हो जाएगा, या तो येलो कलर में हो जाएगा। तो समझ जाइएगा कि कोई फाइल इससे लिंक हो गया है ना। इसी तरह से हम अदर सॉन्ग का भी लिंक कर सकते हैं। जैसे सॉन्ग का फाइल कैसे लिंक करेंगे, देखिए, तो सॉन्ग को सेलेक्ट कर लीजिए, इंसर्ट मेनू में जाइए, हाइपरलिंक लीजिए, और वहीं ड्राइव में मेरा रखा हुआ है आपका सॉन्ग, तो यहाँ पे कोई भी तरह का सॉन्ग ले लीजिए, ओके करिए। देखिए सॉन्ग वाला भी फाइल फोल्डर इससे लिंक हो गया। मान लीजिए फाइल को सेलेक्ट करते हैं, फिर जाइए हाइपरलिंक, यहाँ से किसी का भी बना हुआ फाइल फ़िलहाल हम अभी ले रहे हैं। यदि आप बनाते हैं तो फाइल बना के रख सकते हैं।
जैसे हम कवर पेज का एक फ़ाइल ले लिए, इसके बना हुआ है। मान लीजिए बायोडाटा हम क्लिक करेंगे तो बायोडाटा को सेलेक्ट किए हैं, हाइपरलिंक में गए हैं, और कोई भी फाइल अभी हम फ़िलहाल ले लेते हैं। बायोडाटा कोई बनाए होंगे तो होगा, नहीं है तो चलिए प्रेजेंटेशन से रिलेटेड हम ले लेते हैं, कुछ बना हुआ है इसमें। वेलकम टू यू प्रेजेंटेशन बना हुआ है तो बायोडाटा है। इस तरह से हम सभी पार्टिकुलर वर्ड में हम किसी न किसी तरह का अपना फाइल को क्या कर दिए हैं, लिंक बना दिए हैं। किसके जरिए? हाइपर लिंक के जरिए। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी पार्टिकुलर को हाइपर लिंक को कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक बनाते हैं। लेकिन इसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, ओपन कैसे करेंगे, यूज़ कैसे करेंगे? तो यूज़ करने के लिए आपको पिक्चर पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको अप्लाई करने के लिए कंट्रोल बटन दबा के चलना होगा। जब भी हाइपरलिंक का इस्तेमाल आप करेंगे तो कंट्रोल बटन के साथ आप क्लिक करेंगे लिंक के ऊपर। जैसे कंट्रोल हम बटन कीबोर्ड में दबा के रखे हैं और इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए पिक्चर वाला फाइल खुलेगा। तो ये बॉक्स अभी पूछेगा वर्ड में, इसको यस करेंगे तो ये देखिए पिक्चर वाला यहाँ से हमारा कोई भी फाइल खुल गया है। डायरेक्टली जो पिक्चर रखे हुए हैं वो पिक्चर का फाइल खुल चुका है। बैक करेंगे, जितने तरह का पिक्चर होंगे सारे पिक्चर यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। यहाँ से हम कोई तरह का पिक्चर चाहेंगे तो कॉपी पेस्ट करके ले जा सकते हैं MS वर्ड पे, फिर यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा। तो ये पिक्चर वाला फाइल हम ओपन कर लिए हैं, ओपन कर देते हैं। यदि हमको सॉन्ग वाला करना होगा तो सेम उसी तरह अप्लाई करेंगे, कंट्रोल दबा के इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे, खुलेगा, एस करेंगे। देखिए इसमें जो गाना था, सॉन्ग थे इतने सारे हैं, इसको इस तरह से ओपन हो जाएगा। तीसरा यदि हम फाइल पे क्लिक करना चाहेंगे, फाइल देखना चाहेंगे तो फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ फिर एस करेंगे, या फाइल में पासवर्ड डाला हुआ है तो यहाँ पासवर्ड डालेंगे, नहीं डाला हुआ है तो ओपन करेंगे। लेकिन यहाँ पहले से पासवर्ड डाला हुआ है किन्हीं का तो ये फाइल नहीं खुलेगा क्योंकि वो फाइल वाला हम लिए है पासवर्ड वाला। नेक्स्ट आए बायोडाटा, तो बायोडाटा पे क्लिक करेंगे और यस करेंगे। यदि किन्हीं का बायोडाटा वाला फाइल जो हम लिंक बना के रखे हैं तो उसमें ये खुल जाएगा। लिंक करेंगे, नहीं खुल रहा है, वो फाइल में कुछ नहीं होगा, ये देखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे पासवर्ड तो नहीं पता है, 1 2 3 कोई भी पासवर्ड हम डाल देते हैं। यदि 1 2 3 4 5 6 इंटर, देखिए खुल गया है ना। ये जनरल पासवर्ड डाले हैं, खुल गया। तो इस तरह से जो फाइल उसमें लिंक है वो हो जाएगा। इसमें हो सकता है वो फाइल लिंक नहीं है, फिर से लिंक कर लेते हैं। इसमें सेलेक्ट करेंगे हाइपर लिंक, दूसरा फाइल ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ फॉर्म से रिलेटेड एक फ़ाइल ले लिए हैं, ओके कर दिए हैं और कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करेंगे। इसमें देखिए ये जो खुल रहा है, नीचे आ रहा ऑप्शन ध्यान दीजिए, ये खुल रहा है प्रेजेंटेशन। ठीक है, नीचे स्टेटस में टास्क बार में नहीं देख पा रहे थे इसलिए देखिए यहाँ नीचे दिख रहा है, नीचे खुल जा रहा है। तो इस तरह से फाइल जो ये है प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन इससे लिंक हो गया है। हम किसी तरह का फाइल को हम लिंक कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस तरह का हम कंटेंट एक ही पेज में बहुत सारे पार्टिकुलर टेक्स्ट हम बना सकते हैं और अलग अलग फाइल को हम इस वर्ड से लिंक बना के रख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दिया गया है ताकि कभी भी आप हाइपरलिंक का इस्तेमाल करना चाहेंगे या तो अदर फाइल को इस्तेमाल करना चाहेंगे तो आपको एक ही जगह कलेक्ट करके सारे फाइल को लिंक बना सकते हैं और एक ही जगह से सारे फाइल को पढ़ भी सकते हैं और वहाँ से कुछ ऑप्शन पिक्चर लाना हो, सॉन्ग लाना हो, सब कर सकते हैं एक ही जगह से। जिस तरह से इंटरनेट का कोई वेबसाइट खोलते हैं हम तो उसमें सारे लिंक होते हैं और जहाँ जहाँ क्लिक करते हैं फाइल खुलते जाता है। तो ये सुविधा MS वर्ड में दिया गया है, बनाया गया है, हाइपर लिंक के जरिए दिया गया है ताकि आपको बारी बारी से अलग अलग फाइल पे जंप नहीं करना होगा, अलग अलग फाइल को खोलना नहीं होगा। आप एक ही जगह से सारे को पढ़ भी सकते हैं, सारे को यहाँ से देख भी सकते हैं। तो ये हो गया आपका हाइपर लिंक। तो चलिए लिंक में ही एक दूसरा ऑप्शन था हमारे पास, बुक मार्क। दूसरा ऑप्शन हम थोड़ा सा समझ जाते हैं कि बुक मार्क क्या है ना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बुक मार्क। देखिए बुक मार्क जो है एक सिंपल समझिए, बुक जो हम लोग सिंपल पढ़ते हैं और एक मार्क मतलब बुक में एक मार्क लगाना, बुक में मार्क लगाना। अब मार्क लगाना क्या होता है, तो सिंपल समझिए कि कभी हम लोग बुक पढ़ते हैं रात में या दिन में कभी पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि उस समय नींद आए या तो कोई काम आ गया, कोई तरह का वर्क आ गया, कहीं मूव कर रहे हैं कुछ समय के लिए, तो हम नंबर तो या पेज नंबर तो याद नहीं रख सकते हैं। तो उस टर्म में हम लोग क्या करते हैं कि बुक को
पेज मोड़ देते हैं, या तो बुक में पेन रख देते हैं, या तो बुक को उल्टा करके रख देते हैं, या तो बुक में रस्सी है तो लगा देते हैं। तो ये सब बहुत सारे टेक्निक इस्तेमाल करते हैं हम बुक पढ़ते के समय में। थोड़ा देर के लिए वेट चाहिए, कहीं जाते हैं तो इस तरह का हम बुक में करने के लिए बुकमार्क का यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, जो कंप्यूटर पे आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो कंप्यूटर में क्या रस्सी लगाएंगे? नहीं। बुक कंप्यूटर को उल्टा करेंगे? नहीं। तो कंप्यूटर में एक अच्छे ऑप्शन दिया है बुकमार्क, ताकि कभी भी आप जितने नंबर पेज नंबर पे पढ़ रहे हो वहाँ एक बार में जंप करना हो, एक बार में लिंक करना हो उस पेज नंबर पे, तो उसके लिए ऑप्शन दिया है बुक मार्क। हम बुक मार्क लगा के रखेंगे जब भी कोई अपना डॉक्यूमेंट बनाएंगे। जैसे एग्जांपल में समझिए, मान के चलिए कोई तरह का डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, डॉक्यूमेंट रीड कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट में मल्टीपल पेजेस हैं, इस तरह से पेजेस बनते गए, बहुत सारे पेजेस हैं। मान लीजिए 1 नंबर पेज से 100 नंबर पेज है। तो मान के चलिए कि हम किसी डॉक्यूमेंट को रीड कर रहे हैं 40 नंबर पेज पे, 40 नंबर पेज पे हम रीड कर रहे हैं, और रीड करते समय में मान लीजिए कोई काम आ गया, आज कंप्यूटर बंद रखना है, हम 2 दिन के बाद ओपन करेंगे। तो उस टर्म में हम जब अगले दिन ओपन करेंगे तो हम चाहते हैं कि हम सीधा जंप करें किस पेज नंबर पे? तो 40 नंबर पेज पे, जहां हम पिछले दिन पढ़ रहे थे। तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे बुक मार्क, मतलब आप यहाँ मार्क लगा के रखेंगे। तो एक बार में जब डॉक्यूमेंट को खोलेंगे तो आप फर्स्ट पेज पे रहेंगे, तो एक बार में हम यहाँ जंप करेंगे। यदि कभी डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं और डॉक्यूमेंट पढ़ने के समय में कहीं मूव कर लिए और फर्स्ट टाइम जब वहाँ खोलेंगे तो एक ही बार में वहाँ जंप करना है, या भूल गए कि हम कहाँ पे पढ़ रहे थे, किस नंबर पेज पे हमको जाना है, तो हम उस समय बुक मार्क लगा के रखेंगे इस डॉक्यूमेंट में। और जब बुक मार्क लगा हुआ रहेगा तो हम जब भी यहाँ पहुँचेंगे तो बुक मार्क में जाके हम क्लिक करेंगे जंप के गो टू पे ऑप्शन, तो हम डायरेक्टली जंप करेंगे किस पेज नंबर पे? जहां रीड कर रहे थे, जहां पढ़ रहे थे। तो इस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे किसका? बुक मार्क पर। और बुक मार्क का जो इस्तेमाल करेंगे किसके ऊपर? तो कंप्यूटर के ऊपर। बाकी तो हम लोग जनरली बुक में पेज नंबर याद रखना, ये करना, बहुत तरह का उपाय या टेक्निक कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में पहुंचने के लिए, जंप करने के लिए उस पेज नंबर पे जहां पढ़ रहे थे उसके लिए दिया गया है बुक मार्क। तो देखते हैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल इसके एग्जांपल के रूप में, है ना। ध्यान दीजिए, सबसे पहले वर्ड को ओपन कर लीजिएगा। वर्ड में सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर लीजिएगा जिसमें बहुत सारे पेजेस होंगे, है ना। तो देख लेते हैं, सबसे पहले नहीं होंगे तो हम सबसे पहले नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिए हैं, एक शॉर्टकट है =RAND और ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इसमें जितने यहाँ देंगे 500 दिए तो 500 पैराग्राफ में आएगा। देखिए पेज नंबर मेरे पास अभी टोटल आ गए हैं 22 नंबर पेज आ गए हैं। तो इतने डॉक्यूमेंट हैं, है ना। मान लीजिए ये मेरा पर्सनल कोई डॉक्यूमेंट है। आज हम डॉक्यूमेंट को पढ़ते जा रहे हैं और पेज नंबर पढ़ते पढ़ते हम पहुंच गए हैं 12 नंबर पेज पे। मान लीजिए 12 नंबर पेज पे हम पहुंच गए हैं, और 12 नंबर पेज पे पहुंचने के बाद हमको आज यहीं तक पढ़ना है। कल हम यहाँ पढ़ेंगे या 10 दिन के बाद देंगे, 10 दिन के बाद देंगे, तो हम पेज नंबर हमको याद रखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम जहाँ पे पढ़ रहे थे उस कोई भी पार्टिकुलर वर्ड को हम क्या कर लेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पार्टिकुलर वर्ड यू है, तो यू को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यू जो है वो यहीं लिखा हुआ है, पहले वाले भी पेज में होगा, आगे वाले भी पेज में यू होगा, लेकिन हम यहाँ सेलेक्ट इसीलिए किए हैं कि ताकि कभी भी हम जंप करेंगे तो जहाँ मेरा सेलेक्ट होगा वहीं पे जंप करेगा। तो अभी हम 12 नंबर पेज पे हैं, मतलब टोटल नंबर डॉक्यूमेंट में 22 पेज हैं जिसमें हम 12 नंबर पेज पे हैं। तो हमको यहाँ नेक्स्ट डे या अगले दिन से कभी भी पढ़ना है तो हम यहीं तक हम रखेंगे, तो यहाँ बुक मार्क लगा के रखेंगे। तो पहले हम इस वर्ड को सेलेक्ट कर लिए हैं
और सेलेक्ट करने के बाद जाएंगे हम इंसर्ट मेनू में और इस्तेमाल करेंगे बुकमार्क। एक बुकमार्क का बॉक्स आएगा, इस बॉक्स का हेल्प लेना है कि आप बुकमार्क का नाम देना है कि आप बुकमार्क में कौन सा वर्ड को सेलेक्ट किए हैं। तो हम यहाँ पे यू को दिए थे तो यू नेम दे दिए। यू नेम देने के बाद हम यहाँ ऐड करेंगे, ऐड करना होगा, ऐड हो गया ये। लेकिन ये फाइल क्लोज नहीं करना है, ये ऐड करने के बाद आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है। यदि पहले से सेव है तो फिर से इसको सेव कर लेना है, क्योंकि बुकमार्क लगाने के बाद ये ऑप्शन सेव नहीं होगा, इसलिए आपको सेव करना पड़ेगा। तो ये सेव कर लेते हैं। तो मान के चलिए हम कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो ये फाइल खुल गया। तो हम यहाँ से डबल ए के नाम से मान के चलिए फाइल या ट्रिपल ए के नाम से दे देते हैं और इसको डेस्कटॉप पे हम रख देते हैं। डेस्कटॉप पे हम अभी फ़िलहाल सेव कर दिए हैं, सेव हो गया है। सेव होने के बाद अपने फाइल को ये क्लोज़ कर दीजिए। देखिए हम पूर्ण रूप से क्लोज़ कर दिए हैं, ये पूर्ण रूप से क्लोज़ कर दिए। मान के चलिए पूरा कंप्यूटर भी बंद करने के बाद 4 दिन 5 दिन या 10 दिन के बाद हम उसी डॉक्यूमेंट को फिर से पढ़ना चाहते हैं, जहाँ तक पढ़े थे वहाँ के बाद कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो हम पहले फिर क्या करेंगे, अपने फाइल को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले वर्ड को ओपन कर लेंगे, या तो अपना जहाँ फाइल सेव किए हैं, तो हम सेव किए थे डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप के ऊपर हम ट्रिपल ए के नाम से सेव रखे थे। इसको हम राइट क्लिक करके यहाँ ओपन कर लेंगे। ये ओपन हो गया मेरा फाइल। लेकिन हमको मालूम नहीं है कि हम भूल गए कि कहाँ तक पढ़े थे। ठीक है, तो हम तो इसमें कोई मार्क उनको ऐसे तो लगता नहीं है, तो हम भूल गए कि कहाँ तक हम पढ़े थे। हमको वहाँ तक जंप करना है जहाँ तक पढ़े थे। तो अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे फिर पुनः कंटिन्यू आप बुक मार्क में चले जाइएगा। तो यहाँ पे हम इंसर्ट मेनू जाएंगे और बुक मार्क में जाएंगे। तो देखिए बुक मार्क में डायलॉग बॉक्स जो आएगा, यहाँ पे जो हम मार्क का जो सेलेक्ट किए थे वर्ड, वही वर्ड यहाँ पे आया है। बुक मार्क नेम वही दिखा रहा है यू। आप यहाँ पे यू रहने दीजिएगा और यहाँ पे गो टू ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। देखिए अभी हम पेज नंबर 1 पे हैं। कहाँ है, 1 है। यदि हम ये रखे हैं तो यू देखिए यहाँ भी है, 1 पेज पे भी है। लेकिन यहाँ ना जाके वो सीधे जंप करेगा जितना पेज नंबर पे हम सेलेक्ट किए थे। तो हम गो टू पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, देखिए, और इस बॉक्स को क्लोज करते हैं। देखिए ये यू सेलेक्ट हो गया, लेकिन हम पहुँच चुके हैं कितने नंबर पेज पे, तो हम पहुंच चुके हैं 12 नंबर पेज पे। ये देखिए 12 नंबर पेज पे, टोटल 22 नंबर पेज। तो इस तरह के कोई भी वर्ड हम जहां जंप करना चाहेंगे, ठीक है, तो हम इस्तेमाल करेंगे बुक मार्क का। हाइपर लिंक के जरिए भी यदि कहीं लगा हुआ है, हम उस हाइपर लिंक पे पहुंचना चाहते हैं, तो बुक मार्क का ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कोई भी डॉक्यूमेंट जब हम पढ़ेंगे और बीच में कहीं हमको जाना होगा और उसमें हमको जल्दी अगले दिन हम फिर वहाँ पहुँचना चाहते हैं या मार्क लगा के रखना चाहते हैं, तो कभी भी मेरे दिमाग में यदि याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं, तो आप ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे बुक मार्क का। तो आज के वीडियो क्लास में ये दोनों क्लियर हैं, हाइपरलिंक और बुक मार्क। वैसे स्टूडेंट जिनका छूट गया है, ये पूरा वीडियो क्लास देख लीजिएगा। ये पूरा कंप्लीट आपको बताया गया है, प्रैक्टिकल विथ थ्योरिकल के साथ बताया गया है ना। तो और यदि आप नए नए वीडियो के लिए चाहते हैं तो हमको सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो चैनल का। वीडियो चैनल आपको मालूम है न्यू गुरुकुल कंप्यूटर एजुकेशन, जो आपके लिए नए नए वीडियो लाता है, ठीक है, और नए नए वीडियो और एकदम सिंपल भाषा में और सिंपल प्रैक्टिकल और थ्योरिकल के साथ कम समय में आपको इस चीज़ का हर टॉपिक का आपको वीडियो बताया जाएगा, ठीक है। तो आज जो आप अपने इम्पोर्टेंट समय दिए हैं उसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू।